वो पार्ट आ गया वीडियो का जो मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ कि हमारी रात यहाँ कैसे गुजरी। और अक्सर ऐसी चीज़ें दिखती हैं, सितारों का अक्सर नीचे आना। यकीन माने रात लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई कि आपकी सोच है, जो सोए हुए थे वो सो के थक के उड़ गए। यहाँ पे कई किस्म की मखलूक देखी जो मुझे नजर आई। कुछ के पर थे। रात में इधर नहीं बैठ सकते थे हम लोग, खौफ होता था। बारबेक्यू किया है, ये खजूर के तोड़ के लेके आए डंडियाँ, उसमें बारबेक्यू किया है। यार मैंने बोला ये बारबेक्यू कर रहे हैं, डंडियों के अंदर बोटियाँ लगा रहे हैं, डंडियाँ जलेंगी नहीं। हम कोशिश करते हैं कि रोके मगर आग नहीं रुकती है। सही। पूरा सोले से सफाई के लिए जो कि साफ करना, जगह साफ करनी है, आग से सफाई की है उन्होंने। कहीं ना कहीं अपनी बातों के अंदर वो कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ जाते हैं जैसे वो मौजूद थे। सांत फकीर वो तरबियत गाह है जिसमें आप जब आना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के जो पन्ने हैं वो भरना शुरू हो जाते हैं और ये बुज़ुर्ग कुछ ना कुछ उसमें लिखना शुरू कर देते हैं। जब वो लिखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। वो तब्दीलियाँ आपका यकीन बढ़ाती हैं, आपका इल्म बढ़ाती हैं। आपके सांत फकीर एक ऐसी लेजेंडरी शख्सियत है जिसको आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। मैं दावे से कहता हूँ जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ किसी ने इतनी आपको दी नहीं होगी और नेट पे मिलेगी नहीं। आए, अब तो काफ़ी रोशनी हो गई है तो अब ज़ियारत करते हैं सरकार की, कदमबोसी करते हैं। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नई जदोजहद और एक नई मालूमात के साथ मैं हाजिर हूँ सांत फ़कीर से। सांत फ़कीर में मैंने मुख्तलिफ़ टुकड़ों में आपको ये वीडियो बना के दी। एक ही वीडियो में मैंने आपको सारी बातें नहीं बोली ताकि आप रास्ता एंजॉय कर सकें। उसके बाद यहाँ रात में क्या हुआ और दिन में हमारे साथ क्या हुआ, हमने आके यहाँ क्या एक्सपीरियंस किए, इस सारी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहे मेरे साथ, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग तो सोए नहीं सारी रात। हमारे पास खालिद भाई हैं जो यहाँ काफ़ी सालों से आ रहे हैं और यहाँ उन्होंने आके क्या देखा, ये जगह कैसे इनके सामने डेवलप हुई और किस तरह ये मस्जिद और ये सारी चीज़ें दोबारा से जो है वो पानी की जद में आई और किस तरह ये दोबारा से मस्जिद बनवा रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा तारुफ कराएंगे अपना? मेरा नाम खालिद है और खालिद महमूद है। मैं हैदराबाद से हूँ और कराची के कुछ लोगों के साथ मैं यहाँ पर आना शुरू हुआ और तकरीबन यहाँ पर आते हुए हमें 12 साल से ज़्यादा हो रहे हैं ना। और ये नूरानी आते थे पहले हम, फिर वहाँ से कुछ लोगों ने इस जगह के बारे में बताया तो फिर हमने यहाँ पर आना शुरू किया ना। ये जगह नूरानी से ही ताल्लुक़ रखती है और नूरानी है ये। इसका नाम सांत फ़कीर है और ये कदीमी जगह है, बहुत पुरानी है और अपने आप के अंदर ये जगह एक हैसियत रखती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहाड़ हैं, आबशार हैं, चश्मे हैं, बहुत कुछ ऐसा है यहाँ पे ना। यहाँ की रातें, यहाँ का दिन, रूहानियत बहुत है यहाँ पर ना। सांत फ़कीर एक बहुत कदीमी जगह है, तकरीबन 1200 या 1100 साल पुरानी कदीमी जगह है ये ना। यहाँ पर बहुत कुछ है, लोग आते हैं, आप लोग भी आए यहाँ पे, यहाँ देखें यहाँ के व्यू, यहाँ के नज़ारे बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन जगह है ये ना। यहाँ सुकून बहुत है, बहुत ज़्यादा सुकून है। इतने सालों में आपने यहाँ कैसा अपने आप को तब्दील होते हुए देखा? हाँ, तब्दीली ये है कि देखा यहाँ पर ये बुज़ुर्गों के जो मज़ार हैं, इन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी और हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं इन जंगलों में, इन पहाड़ों के अंदर इन्होंने कैसे गुज़र बसर किया और हम लोग कैसे गुज़र बसर कर रहे हैं। ये जगह अपने अंदर एक अलग मिसाल है। यहाँ की रूहानियत बहुत ज़्यादा है ना, जो रातों के अंदर महसूस होती है यहाँ पर। और कहीं भी इतना सुकून नहीं है ना जितना यहाँ पे सुकून है।
तो आपको यहाँ कुछ गैर मखलूक या कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हुई या आपके साथ कोई हादसा या आपने सुना? ये हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है यहाँ पर रातों के अंदर। जैसे अक्सर मुसाफिर यहाँ पर ऐसे आते हैं और अक्सर ऐसी चीज़ें दिखती हैं, सितारों का अक्सर नीचे आना, फिर अचानक से ओझल हो जाना। और रात की तारीकी के अंदर बहुत सारे मुसाफिर ऐसे आते हैं क्योंकि कुछ देरी क़याम करते हैं फिर चले जाते हैं, और बिल्कुल तन्हा रातों के अंदर ना, बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे मिले ना यहाँ पर जो आते हैं। उनकी बातें इतनी कदीमी होती हैं कि वो तकरीबन 1000 साल 1200 साल इतनी पुरानी बातें करते हैं। किसी भी इंसान के लिए इतनी कदीमी बात, पुरानी बात करना और इस जगह की वो बातें बताना जो 1200 साल पुरानी है, कैसे हो सकता है? और दर हकीकत बिल्कुल इस तरीके से वो ये बातें बताते हैं जैसे उन्होंने होता हुआ देखा है। कहीं ना कहीं अपनी बातों के अंदर वो कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ जाते हैं जैसे वो मौजूद थे। वो मुसाफिर नहीं होते, वो कुछ और लोग हैं यहाँ पर आते हैं ना। यहाँ जानवर भी बहुत हैं, लेकिन पहले दिखते थे, अभी तो नहीं दिखते हैं वो जानवर ना यहाँ पर ना, अभी तो नहीं दिखने में आते हैं। मेरे ख्याल से जैसे जैसे लोगों का ज़्यादा आना शुरू हो गया तो वो चीज़ें कम हो गई। जानवर ख़त्म हो गए ना, ऐसा ही है, जानवर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे खालिद साहब जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ एक जज्बा लेकर आते हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो जितने साल बताएं और उतने सालों का एक्सपीरियंस अगर इनसे ही हम लेना शुरू कर दें तो ठीक ठाक लंबी वीडियो हो जाएगी। और इनके अपनी ज़ाती जो एक्सपीरियंस होंगे वो तो अभी हमने इनसे पूछे नहीं, ज़िंदगी रही तो फिर इनसे मुलाकात करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। सांत फ़कीर कहा जाता है कि ये बसरा से आए। ठीक, बसरा से कैसे आए ये आपको पता लगा। बसरा से कैसे आए, क्या वजह थी, वो हम आपको आगे चल के बताने वाले हैं। इसके साथ साथ ये इमाम हसन की आल में से हैं और ये एक इमामज़ादे हैं। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा कि ये कौन है, मैंने बोला यहाँ की फीलिंग हमें बताती है कि ये इमामज़ादे हैं। तो ये उसी बात की कड़ी है कि आज मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ कि ये इमाम हसन की आल में से हैं। अब कौन सी आल में से हैं ये आगे जैसे जैसे हमें पता लगेगा हम आपको बताते चले जाएंगे। सांत फ़कीर एक ऐसी लेजेंडरी शख्सियत है जिसको आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। मैं दावे से कहता हूँ जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ किसी ने इतनी आपको दी नहीं होगी और नेट पे मिलेगी नहीं, क्योंकि हम दरवेशी सिस्टम में जब चलते हैं तो यहाँ जैसे उन साहब ने इंटरव्यू दिया और कहा कि यहाँ लोग आते हैं और रात के अंधेरे में बैठ जाते हैं, मुसाफिर होते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो हज़ारों साल या 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी होती है। तो वहाँ से अंदाज़ा होता है कि वो लोगों ने देखा है। अब ये उन साहब के अल्फाज हैं तो इसी अल्फाज को मैं आगे करूँगा कि सच है कि ये यहाँ के, क्योंकि जन्नाती इलाका है, कोकाफ पड़ता है, तो यहाँ पे अक्सर जन्नात जो है इंसानी शक्ल में आते हैं। जिसको जो डेटा देना होता है वो दे के निकल जाते हैं। अब सामने वाला ले ना ले, उसको समझे ना समझे, वो उस पर है, मगर साहिब मज़ार ने अपना काम पूरा किया। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऊपर नीचे हो रही होती हैं। जी जनाब, आपने देखा वीडियो में कि हमने रात की शूटिंग नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि हमारे साथ फैमिली थी, उसमें छोटे बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी जो पहली बार इस जगह पर आ रहे थे। तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि हम रात को इनकी रखवाली करें और कोई भी ऐसी नागहानी आफत या मुसीबत को ना आने दें जो फैमिली को डिस्टर्ब करे, बच्चों को डिस्टर्ब करे। इस वजह से हमने रात के कुछ पैर जो है वो इबादत की 1 बाय 1 करके, और उसके बाद जो है हम एक साथ बैठे रहे और फैमिली के सामने, और फैमिली को हमने सुलाया, खाना पीना जो भी था वो दिया, बच्चों को देखा जो उठ भी रहे थे उन्हें भी हम देख रहे थे। तो जो हमारे जागते हुए एक्सपीरियंस हुए वो हम आपको इस वीडियो में आगे शेयर करने वाले हैं। और हम आपको आइंदा जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमने क्या क्या करना है, जो हमें यहाँ के बुज़ुर्गों ने बताया है, वो हम जब करेंगे आपको उसकी वीडियोस भी बता के देंगे कि हम यहाँ पे क्यों उन्होंने हमें बुलाया और हमसे क्या खिदमत लेनी है और हमने यहाँ पर क्या क्या करना है, और रात भी ठहरनी है। तो ये सब कुछ आगे के लिए हमने आपके लिए छोड़ दिया है कि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये सारा
कुछ आपके सामने रखेंगे कि एक बुज़ुर्ग किस तरह आपको दावत देते हैं, किस तरह बुलाते हैं और किस तरह फिर आप काम करते हैं, और फिर ऐसे इलाके में जो कोकाफ के बिल्कुल साथ लगता हो उसमें कैसे रहा जाता है, ये हम आगे व्लॉग में आपको बताएंगे जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो अब और वो पार्ट आ गया वीडियो का जो मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ कि हमारी रात यहाँ कैसे गुजरी। यकीन माने रात लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई कि आपकी सोच है, जो सोए हुए थे वो सो के थक के उठ गए, खा पी के दोबारा सो गए, कोई चाय पी के दोबारा सो गया। और मैं समझ रहा था कि अभी दिन निकलेगा और मैं वीडियो शूट करूँगा, और इत्तेफाक की बात जितने भी लोग जाग रहे थे सबके मोबाइल बंद थे, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। पावर बैंक थे मगर हमने यूज़ नहीं किया, और यहाँ निकालने का मकसद भी नहीं था, तो हमें टाइम का भी नहीं पता लग रहा था। बस लास्ट टाइम जो हमने टाइम देखा वो 11:15 का था, जब हमने खाना तैयार कर रहे थे। तो यहाँ हम सामने बैठे, यहाँ पे हमने दरी बिछाई हुई थी रात में, और यहाँ पे हम बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे, मुख्तलिफ किस्से चल रहे थे, आसिम मलंग भी सुना रहे थे, कुछ और भी लोग थे वो भी बैठे हुए थे। तो एक तो ये कि रात बहुत लंबी हो गई, और दूसरा ये कि रात में ये जो बादल हैं ये बहुत नज़दीक थे। अभी तो हवा चल रही है तो ये ऊपर उड़ गए, तो ये पहले बहुत नज़दीक थे, और फिर फुहार पड़ना शुरू हो गए। फिर जैसे जैसे हम बारिश की करने लगे, बारिश तेज़ होना शुरू हो गई। इससे थोड़ा सा पहले मुझे वॉशरूम आ गया, तकरीबन 24 घंटे के बाद। तो मैं वॉशरूम लोटा उठाया और मैं यहाँ से काफ़ी आगे चला गया। मेरी आदत है जब मैं खुली जगहों पे बैठता हूँ तो मैं इजाज़त लेता हूँ कि कोई भी मखलूक है अल्लाह की, वो थोड़ी सी जगह दे दे, मैंने अपनी हाजत पूरी करनी है। तो मैंने इसी तरह करके मैं वहाँ अपनी हाजत पूरी करने लगा। और दायरे खुली हवा है, खुला इलाका है, तो आप इधर उधर भी देखेंगे, यूँ भी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कई किस्म की मखलूक देखी जो मुझे नज़र आई। कुछ के पर थे, कुछ के बड़ी बड़ी लंबे लंबे हाथ थे, कुछ के थोड़े बोने थे, कुछ आंखें बहुत ज़्यादा उनकी चमक रही थी, कुछ जो थे वो बड़े लंबे लंबे थे, और कुछ जो थे वो यहाँ पर आम इंसानों की तरह भी थे। तो ये मैंने सिर्फ ड्यूरिंग टॉयलेट सिस्टम में मैंने ये चीज़ें देखी, और मैंने जब देखी तो मैंने आके फिर कुछ लोगों से थोड़ा थोड़ा कंफर्म भी किया, जो हमारे ग्रुप के थे, जो कहीं ना कहीं वॉशरूम जा रहे थे अंधेरे में। तो किसी ने कहा नहीं मैंने इस टाइप का देखा है, मैंने ये वाला टाइप देखा है, मैंने ये वाला देखा है, मैंने बोना देखा है। तो ये यहाँ का सीक्रेट है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि दरख्तों की ऐसी शेप है या टहनियों की ऐसी शेप है, लगता है कोई मखलूक बैठी हुई है या कोई जानवर है या कुछ इस तरह की चीज़ बनी हुई है जो अजीब सी है, ऑकवर्ड सी लग रही है। तो यहाँ बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। हमारे पास एक रात थी, एक रात में हमने बहुत सारे यहाँ काम किए, इबादत भी की, और हमने यहाँ पर पुराने किस्से भी हमने किए, क्योंकि हम यहाँ बहुत सालों से आ रहे हैं। हमें भी खुद नहीं याद कि हम कब से आ रहे हैं, क्योंकि नूरानी जब आने लगे तो उसके कुछ ही अरसे के बाद हम यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। लास्ट में 2019 में आया, कोरोना से पहले, और यहाँ का व्लॉग बनाया मैंने। फिर हमने पॉडकास्ट किया लोगों के कहने पर, उस पॉडकास्ट को भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। यहाँ की सांद फकीर की हिस्ट्री और मिस्ट्री आपने देखी, और बहुत सारे सवाल हुए, प्राइवेटली मुझसे ज़्यादा होते हैं। भाई साहब कमेंट कर दिया करो ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए करे। जिनके पास ऑलरेडी मेरा नंबर है या मेरे चैनल का नंबर है वो उस पर डायरेक्ट करते हैं, आप कमेंट्स करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। सांद फकीर वो तरबियत गाह है जिसमें आप जब आना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के जो पन्ने हैं वो भरना शुरू हो जाते हैं, और ये बुज़ुर्ग कुछ ना कुछ उसमें लिखना शुरू कर देते हैं। जब वो लिखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। वो तब्दीलियाँ आपका यकीन बढ़ाती हैं, आपका इल्म बढ़ाती हैं, आपके ज़िंदगी को आसान करती हैं, और आपकी अक्ल और शऊर खोलती हैं, और आपको वो दरवेशी का मज़ा चखाती हैं, और आप उस दरवेशी के रास्ते पे चल पड़ते हैं, और यहाँ अकेले रहना शुरू करते हैं, अकेले सफ़र करना शुरू करते हैं, और गौर व फिक्र ज़्यादा करने लगते हैं। ये इन दरसगाहों की खासियत है, ये इन मज़ारात वालों की खासियत है, ये इन बुज़ुर्गों की शफ़क़त है। जो दूर दराज से लोग आते हैं वो उनकी झोलियों में डालते हैं। किसको क्या चाहिए, किसकी जनरेशन में आगे जाकर कब काम आएगा, या उसकी ज़िंदगी में काम आएगा, या पुराने जो भंड किए हुए हैं, काम ख़राब हुए हैं, उनको सीधे करने में, या अपना आप दिखाने में इनको काफ़ी अरसा चाहिए होता है। क्योंकि हम इंसानों के सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं।
हम वो आँख नहीं रखते जिनसे हम इनको देख सके या माहौल को, हम वो कान नहीं रख सकते जो इनकी सरगोशी सुन सके या जो ये कहना चाह रहे हैं वो हम सुन सके, हम वो दिल नहीं रख सकते जो महसूसात हम अपने ब्लड के जो रिश्ते हैं उनके साथ रखते हैं, हम इनके साथ नहीं बना पाते अक्सर। इसी तरह हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है और हम उस पॉइंट को सोच ही नहीं पाते। तो ये वो हस्तियाँ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको प्योरीफाई करती हैं और छानते हुए आपके मुजस्मे को तराशती हैं और फिर आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर डालती हैं जो आगे चलकर आपने कुछ काम करना होता है अपनी ज़िंदगी में। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अगेन अब हमारे पास शहजाद साहब है, शहजादी है ना? जी बिल्कुल। जी हाँ, इनसे बहुत सारी बातें हुई हैं कल भी, और मैंने कहा था कि मैं रात में कचहरी करते हैं तो फिर कुछ ऐसा माहौल बना कि हम कचहरी नहीं कर सके। तो अभी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, इनके एक्सपीरियंस जानते हैं कि इन्होंने यहाँ सांत फ़कीर पे क्या कुछ पाया और क्या कुछ देखा और अपने आप को कितना खोल सके या एक्सप्लोर कर सके। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, या अली मदद। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कुछ बताएं। यार बताने को तो यहाँ समझो बहुत कुछ है और सही। कुछ भी नहीं। अच्छा। बताने को तो बहुत कुछ है, जिसे मालूम है उसके लिए बहुत कुछ है, जिसे नहीं मालूम उसके लिए कुछ भी नहीं। सही। बहुत कुछ है माशाल्लाह। ये दरगाह, ये जगह, अभी पहाड़ देख रहे हैं आप। सही। ये पहाड़ बहुत वसी होता था, ऊंचाई पे था काफी। ये तो हमने भी देखा है, बहुत ऊंचा था ये तो करीब आ गया ना। ये मस्जिद है, ये मस्जिद 4 साल पहले माशाल्लाह अपनी रौनक के साथ तो खड़ी हुई थी। सही। सलाब करे लाया, तकरीबन सब कुछ तहस-नहस हो गया, शहीद हो गया। सही। अभी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा तामीर करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे से ये काम जरूर लेगा इंशाल्लाह। सामने जो ये सांत फ़कीर बाबा है, हाँ। लोग कहते हैं कि ऊपर जो गुलाम अली शहबा है, हाँ। जबकि उनका नाम उस्मान मुरंदी लिखा और उस्मान बाबा लिखा हुआ है, जी जी। मगर उस्मान बाबा उनका नाम नहीं है। हमें जो मालूमात हुई है, सही। यानी कि रूहानी तौर पे लोगों ने, कुछ लोग हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने हमें बताया। यहाँ के लोग कुछ बताते हैं, कुछ जो होते हैं रूहानी तौर पे जो होते हैं वो बता के जाते हैं। खालिद भाई ने भी ये बताया कि ऐसी ऐसी बातें हमें पता लगी यार कि हज़ारों साल पुरानी बातें कर रहे हैं कर रहे हैं। तो बुरी जैसा आपने बताया कि नूरानी बाबा के खलीफा थे, सही। हमें जो पता चला ये खलीफा ऊपर वाले, सही। वो खलीफा रहे हैं। सही। नीचे वाले जो सांत फ़कीर बाबा हैं वो उनके मुजाविर रहे हैं, सही। खादिम रहे हैं। सही। मगर कुछ लोग बोलते हैं कि वो उनके मुजाविर हैं, मगर जो हमें पता चला, हमें भी बताने वालों ने बताया, मगर जो हमें जिन अस्सी ने बताया माशाल्लाह उनका भी अपना मकाम था। सही। क्योंकि तुम्हारा को पता है रूहानी सफ़र है, रूहानी सफ़र में तो आदमी पहुँच ही नहीं सकता, ना पहचान सकता है। उसमें सर ये होता है थोड़ी सी ना कैलकुलेशन आगे पीछे होती हैं। देखिए कायनात में जो सबसे बड़ा ख़ानदान है ना वो अहले बैत का, बिल्कुल उससे ऊपर कोई भी नहीं, बिल्कुल उससे नीचे ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इनको एक्सप्लोर करें तो इनको इनकी जो वाइब्रेशन आती है या फीलिंग्स आती है वो इमाम ज़ादों वाली आती है। बिल्कुल है। ऊपर जाए ना तो उनकी फीलिंग जो आती है ना वो अजायबाद वाली आती है, यानी कि जिन्नाती वो सीन है। सामने भी देखें कैसर्स और आपको जानवर और कुछ ऐसे बंदे मिलेंगे खड़े शेप में पहाड़ों में कि ऐसे लगता है कि जैसे ये बिल्कुल खड़े ओरिजिनल है। तो अगर इन चीज़ों को देख के उनको देखा जाए तो ये वाइस वर्सा है, यानी कि जो आप कह रहे हैं उसका उलट कह रहे हैं। हमने देखे, हमने तो ऊपर जाके देखे। हम तकरीबन 20 साल से आ रहे हैं सर, और लगातार आ रहे हैं। साल में 2 दफ़ा भी आए थे, 3 दफ़ा भी आए थे। शब बारात की रात 14 रात और अपना मुहर्रम की 10 रात वो यहाँ गुजारते हैं हम लोग। सही। तो इतने सालों में आपने यहाँ मेला देखा कभी? मेला देखा। कौन सी डेट को देखा? ये अपना क्या कहते हैं 10 शब बारात की 9 सुबह 9 होती है और रात 10 होती है। शब बारात की, वो शब बारात की 14, मुहर्रम की 10, मुहर्रम की 10 आशुरा वाली रात। तो फिर आप मुहर्रम की 10 तारीख मुहर्रम की 10 तारीख बोलो ना। शब बारात की 14, शब बारात पे 14 पे रश होता है, रश होता है। सही। और उस टाइम पे जब वो रूहानी जो रूहानी लगन रखते हैं उनका अलग ही रंग होता है। फिर सही। उनको फिर अलग अलग बंदा जैसे जिसका बंदा की जो तलब होती है ना, इंसान की जो तलब होती है उसको वही मिलता है। सही। ये वो जगह है। तो सर आपने यहाँ अपने आप को कैसा पाया? हम अपने आप को पाके यहाँ पे समझो भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको तवज्जो जो है वो कहीं और डाल देती है
और यही चीज़ आप अपने घर में या अपने बच्चों में या दोस्तों में नहीं कर पाते? बिल्कुल नहीं तो कर ऐसा पाते, क्या बिल्कुल नहीं कर इनमें पाते। वो जादू है जादू या है, असर है असर या है, बिल्कुल। इनकी रूहानी ताकत अब है? कल की बात बताऊं, मैं इस दफ़ा मैं अपने घर से आया था, मैं कोशिश करके आया था कि यार इस दफ़ा 10-12 दिन बिल्कुल नूरानी के अंदर गुजारना है, कुछ दिन इधर गुजारने, कुछ दिन नूरानी में गुजारना है, कुछ दिन कड़शा बाबा गुजारने, कुछ दिन लाहौत में गुजारना है। सही और रात मैंने सोचा था कि बिल्कुल बस अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना है। सही कल परसों मेरा रोज़ा रखा मैंने, फिर मेरा पेट खराब हो गया रात को। सही बस सुबह रोज़ा गुजारा है, रात को रोज़ा खोला है, फिर टेबलेट वगैरह खाई है, रात को नमाज के लिए इबादत के लिए उठाऊँ तो मैं सो गया हूँ रात को। फिर माशाल्लाह फिर सुबह अल्लाह ताला ने मेरे को करम करा, सही उठाया, इबादत की। फिर रात को अल्लाह ताला ने एक मुझे दिखाए, रात को रौनक दिखाई मुझे। सही वो ज़्यादा रौनक नहीं देख सका मैं, क्योंकि शैतान भी गालिब है हमारे पे। सही क्या उसे देखा सर? माशाल्लाह बस कुछ चीज़ होती है जिनको बताया नहीं जाता है। अच्छा अच्छा सही है, चले आपके राज की बात है। इसके अलावा आपने यहाँ ऐसा क्या कोई मखलूक देखी या आपने कोई ऐसे अजीब चीज़ें देखी जो आप कहते हैं कि हाँ इस प्लेनेट के या इस जगह के नहीं हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज से तकरीबन 6 साल पहले, 7 साल, 6 या 7 साल पहले की बात है। हम लोग आते थे रात में, यानी शब बारात की 13 रात, हम लोग बैठते थे, महफिल करते थे, यहाँ पे इबादत करते थे, महफिल करते थे, जिक्र वगैरह करते थे। हम लोग ये जो हताता बना हुआ है अपना शान फकीर बाबा का हताता बना हुआ है, इधर खड़े होकर दुआ करते, सलाम पढ़ा, दुआ करा, जिक्र किया। तो हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ और भी मखलूक खड़ी हुए हैं। हमारे कुछ दोस्तों को तो नज़र भी आया सही कि यार ये कोई खड़ा है, कुछ लोग खड़े हैं, कोई काफिले खड़े हैं, कुछ काफिले आ रहे हैं, कुछ काफिले जा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो सर इन रास्तों पे कभी आप डरे तो नहीं? इतना चलते हुए आते हुए, नूरानी से सफ़र काफ़ी है। शुरू के अंदर जो फर्स्ट टाइम जब आते थे रात में, इधर नहीं बैठ सकते थे हम लोग, खौफ होता था, एक आहट जो होती थी ना वो भी डरा देती थी हमें। सही। अब माशाल्लाह अब तो ऐसा लगता है कि इन्होंने हमें कबूल कर लिया, यानी कि आप हमें और ये एक ही हो गए, एक कबूल कर लिया इन्होंने, हमें अपने खादमों में शामिल कर लिया है। क्योंकि शान फकीर के बारे में मशहूर है कि ये उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनसे काम होता है या काम लेना होता है। मोहब्बत ले रखते हैं इनसे। नॉर्मल लोग नहीं आ सकते, उसको मैले लोग नहीं आ सकते, दिल के मैले लोग नहीं आ सकते। मैं बता रहा हूँ, ऊपर जो ना लोग आते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर किसी को पता भी नहीं कि ऊपर भी कोई रोज़ा। सही। हम लोग इधर रुके हुए थे, हम लोग तकरीबन हम 2 बंदे थे, सिर्फ 2 या 3 जने थे। उस टाइम पे मस्जिद भी होती थी। हम रात के टाइम आए यार, मैं कुछ भी नहीं, आशिक भी चला गया था। हम लोग रात में उधर से देर से निकले तो पहुँचते पहुँचते यहाँ पे हमें 9 बज गए थे, 9 या 10 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। ये लोग सब जा चुके थे। हम रुके, रात को रुके, हमने काफ़िला आता है, काफ़िला देखा आते हुए, काफ़िला आता है यहाँ पे, रुकता है वो। उनका अंदाज़ खाने पकाने का, उनका अंदाज़ उठने बैठने का, उनका अंदाज़ वो जो सदियों सालों पुराना अंदाज़ होता था, उन्होंने बारबेक्यू किया है। अच्छा, बारबेक्यू किया है, ये खजूर के तोड़ के लेके आए डंडियाँ, उसमें बारबेक्यू किया है। यार मैंने बोला ये बारबेक्यू कर रहे हैं, डंडियों के अंदर बोटियाँ लगा रहे हैं, डंडियाँ जलेंगी नहीं, उस पर बारबेक्यू किया। सही। बताता हूँ, जब रुकते हैं कभी कभी ऐसी चीज़ें नजर आती है, जहन कबूल नहीं करता है। सही। कोई और ख़ास वाक़या जो आपको आज भी याद है? यार एक दाऊद का वाक़या हमें बहुत याद है, जिससे उसके बाद हम यहाँ आ गए आप। यहाँ गए। एक दफ़ा ऊपर गए थे, हम ऊपर गए थे तो पूरी सब लोग मज़ार, जो शान मज़ार है, हम बैठे हुए थे, दिन का टाइम था, सब लोग आग लगी है, पता नहीं कैसे आग लगी है, पूरी घास, अभी तो घास नहीं है ऊपर, मगर उस टाइम पे बड़ी तकरीबन 1.5 फीट की घास थी, पूरी घास आग के लपेट में होती है, पूरी घास। जिस पहाड़ पे मज़ार बना, हम कोशिश करते हैं कि रोके मगर आग नहीं रुकती है। सही। पूरा समझ सफाई के लिए जो कि साफ करना, जगह साफ करनी है, आग से सफाई की है उन्होंने। तकरीबन 14-15 जने थे, पानी से, झाड़ू से बुझा रहे हैं, मगर वो बुझ नहीं रही है, आग नहीं बुझी वो। जैसे एक होता ना यार, ये सफाई हम सोच भी नहीं यार, सफाई करनी है यार कैसे सफाई करेंगे, थोड़ी देर के बाद आग लग जाती है उधर, और आग लगती है, घास पूरा ऐसा साफ हो जाता है जैसे जलने के बाद, और एक होता है ना काला के निशान नजर आता है, जैसे जलने के बाद काली चीजें नजर आती हैं, काली चीज कुछ, हवा इतनी तेज हवा चलती, सारा कचरा उड़ के खाई, तुमने देखा होगा खाई के अंदर सारा कचरा, सारी घास उस तरफ अंदर, माशाल्लाह बस सफाई हो जाती है। हम तो सोच ही रहे थे कि सफाई करेंगे, देखो अल्लाह ताला ने कैसे सफाई करवाई, और अपना निज़ाम देखो, आग से सफाई करवाई है। सही।
सर बहुत बहुत शुक्रिया, दिल तो चाह रहा है तो और बैठे आपके साथ, इंशाल्लाह भी टाइम आपके की साथ कमी की चलेंगे। वजह से फिर जिंदगी रही तो आऊँगा अच्छा, आपका इंशाल्लाह। चैनल कौन सा? जर्नी ऑफ फेथ, मैं आपको कार्ड देता हूँ। जी जी जी। तो ये थे शहजाद भाई और खालिद भाई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो कीमती पन्ने हमारे सामने खोले, जिससे आप देखने वालों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे लिए उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जब कोई शख्स सामने बैठता है वो अपनी ज़िंदगी का वो ख़ास चीज़ें शेयर करता है, और फिर जब शेयर कर रहा होता है तो जब आप वो चीज़ें खुद जाके देख रहे होते हैं तो लुत्फ़ वहाँ पर आता है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे आगे। ये मुख्तसर सा हमारा टूर ये हमें सिखाता है कि सांत फ़कीर नूरानी सरकार के 7 शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं। कुछ लोग तीसरे शागिर्द भी कहते हैं, कोई 7वां भी कहता है। आपको बताता चलूं कि नूरानी सरकार तकरीबन 72 यानी कि 72 लोगों के साथ आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके शागिर्द थे, कुछ लोग कहते हैं कि जब वो चले मदीना से, कुछ लोग कहते हैं कि वो काफ़ी लंबा घूम फिर कर आए थे। तो जब जैसे जैसे जिस इलाके में गए और वहाँ से लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो यहाँ पे पहुँचे तो उनके साथ 72 लोग शामिल थे। फिर साथ यहाँ पे ऑलरेडी कुदरत ने उनके लिए लोगों को मुंतखब कर रखा था, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइफ में जितना वो यहाँ ठहरे, यहाँ पर आए और फिर उन्होंने अपना हिस्सा डाला शाह नूरानी के साथ। तो इस तरह नूरानी सरकार एक कदीम हस्ती होने के साथ साथ उनको ये भी शर्फ हासिल है कि वो इतने पुराने हैं कि उनकी यहाँ पे हिस्ट्री ही नहीं मिलती। मेरी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। ये अनमोल मालूमात जो मैंने आज आप तक पहुँचाई, इसका कुछ मकसद है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उसको एडप्ट करें और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को भी अपडेट करें, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके इन बुज़ुर्गों के सहारे। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।